नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज लिए आपके लिए मित्रों हम लेके आए हैं जो ग्रेड 2 का जो ओल्ड पेपर हुआ था ना, उसके क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और यही क्वेश्चंस आपको ग्रेड 3 में आने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहली बात तो पूरा टेस्ट दीजिएगा, पूरे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको प्रॉपरली नोट्स अवेलेबल होंगे, क्लासेस अवेलेबल होंगी, 200 रुपीज़ पर मंथ है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8871772407 नंबर पर। 88717724 और 07 इसके बाद है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम अपने वीडियो को डिस्कस करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बोलूँगा कि यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और पूरा लाइव टेस्ट दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो यहाँ पर हमारा कि जो कक्षा आज की कक्षाओं में अब खालिस्तान शिक्षार्थियों का स्वागत होता है। प्रतिभाशाली विविध प्रतिभाशाली और विशिष्ट ज़रूरतमंद, यहाँ पर टैलेंटेड अलग है और गिफ्टेड अलग है, ठीक है। तो किसका हम स्वागत करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा विविध। जो विविध वाले होते हैं ना, मतलब कि डाइवर्स लोग होते हैं, जो हर क्षेत्र में माहिर होते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, नींद की अल्पावधि कमी शिक्षार्थियों को प्रभावित करती है। वजन में वृद्धि, मधुमेह का खतरा, कमजोर प्रतिरक्षा और एकाग्रता और स्मृति को कम करना। मतलब जो लोग कम नींद लेते हैं उन शिक्षार्थियों को प्रभावित क्या करता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा एकाग्रता और स्मृति। तो भाई मिनिमम बोला ही गया है 7 to 8 आवर की नींद मिनिमम लेना ही चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद लेना ही चाहिए। इसमें एक तो क्या हो, जो कंसंट्रेशन पावर रहता है और जो मेमोरी की जो क्षमता है वो अपनी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कम से कम आपको इतना तो सोना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, भारत में शिक्षा में असमानता निम्न में से किस कारण कम हो गई है? असमानता की बात कर रहे हैं। धार्मिक हस्तक्षेप, समाज सुधार, संवैधानिक प्रावधान और सांस्कृतिक विविधता। तो ये इसमें बताना है कि किन कारण कम हो गई है भारत में शिक्षा में असमानता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा संवैधानिक प्रावधान। क्या हो जाएगा? संवैधानिक प्रावधान, ऑप्शन नंबर सी। इस कारण भारत में शिक्षा में असमानता क्या हो गई है? कम हो गई है। दोस्तों याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NIOS इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक एजेंसी ऑफ एजुकेशन। मतलब NIOS है शिक्षा की खालिस्तान एजेंसी का एक उदाहरण है। गैर औपचारिक, औपचारिक, NGO या फिर अनौपचारिक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गैर गैर औपचारिक। याद रखिएगा हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, गैर औपचारिक। आपको याद रख लेना है। नॉन फॉर्मल है तो NIOS आपने सुना होगा। NIOS से आजकल बहुत लोग DED करते हैं, ठीक है। वो क्या, नॉन फॉर्मल एक तरीके की एजेंसी है। वो क्या करती है, एक तरीके से प्रशिक्षित बस करती है। याद रखिएगा, टीचर को प्रशिक्षण देती है जिससे वो बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सके। NIOS भी अब सरकार ने मान्य कर दिया है, इसको याद रखिएगा। B.Ed DED के समान इसकी इक्वालिटी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे पारिवारिक और सामुदायिक संसाधन क्या हैं जिन पर बच्चे सामूहिक रूप से आकर्षित हो सकते हैं? ऑप्शन ए है सदस्यता पूंजी, ऑप्शन बी है संरचनात्मक पूंजी, ऑप्शन सी है राजकोषीय पूंजी और ऑप्शन डी है सामाजिक पूंजी।
जल्दी जल्दी आंसर करिए कमेंट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल होती है। ऐसे पारिवारिक और सामुदायिक संसाधन क्या है जिन पर बच्चे सामूहिक रूप से आकर्षित होते हैं? सामाजिक पूंजी याद रखिएगा, सोशल कैपिटल याद रखिएगा, इस पर बच्चे आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, हमारा क्वेश्चन है समस्या को सुलझाने की रणनीति में छात्रों को, समस्या को सुलझाने की रणनीति में छात्रों को संलग्न करने और उनकी सोच को आगे बढ़ाने के तरीके क्या हैं? ठीक है, ध्यान से सुनना। ऑप्शन नंबर ए है अवधारणा गठन, पूछताछ और व्याख्याओं का उपयोग। ऑप्शन बी है बार बार प्रश्न को संबोधित करना। ऑप्शन सी है दोस्तों से अच्छे से बात करना। और ऑप्शन डी है उन्हें अतिरिक्त कक्षेत्र कार्य देना। समस्या क्वेश्चन था समस्या को सुलझाने में रणनीति में छात्रों का संलग्न और उनकी सोच को आगे बढ़ाने का तरीका क्या है? तो इसका मित्रों जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अवधारणा का गठन करना, उनसे पूछताछ करना और व्याख्याओं का उपयोग करना। ये होता है समस्या को सुलझाने में एक रणनीति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हुए किस प्रकार के तर्क की विशेषता बताई जाती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हुए। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा पारगमन तर्क। ऑप्शन बी है आगमनात्मक तर्क। अब देखो इसमें आपको खुद लगाना है। ऑप्शन सी है निगमनात्मक तर्क और ऑप्शन डी है प्राकल्पनात्मक तर्क, हाइपोथेटिकल रीजनिंग। सामान्य से विशिष्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा निगमनात्मक तर्क, जिसमें हम डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव मेथड, जिसमें हम नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्मृति का वह कौन सा भाग है जो वैसी सूचना संग्रहित करता है जिनकी सचेत रूप से जानकारी नहीं रहती है? सचेत रूप से जानकारी नहीं, समझना अपनी जो मेमोरी होता है, अपन छोटे मोटे काम दिन में करते रहते हैं लेकिन हर चीज़ को हम याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो वह कौन सी मेमोरी? ऑप्शन है दोहरी मेमोरी, मतलब दोहरी स्मृति। ऑप्शन बी है स्पष्ट स्मृति। ऑप्शन सी अंतर्निहित स्मृति और ऑप्शन डी है सुगढ़ स्मृति। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंतर्निहित स्मृति। देखो इम्पेलिकेट जो मेमोरी होती है ना, याद रखना, वो भी कहीं ना कहीं दिमाग में होती है, पर लेकिन वो कि सचेत नहीं रहती। जैसे आपने प्यास लगने पर पानी पिया, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारा दिमाग उसको याद कर लेगा कि तुमने कितने बजे कितने मिनट पर पानी पिया था। तो ये अंतर्निहित स्मृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा वह घटना क्या है जिसमें किसी शब्द या अवधारणा के पूर्व में संपर्क आने के बाद स्मरण आसान हो जाता है? वह घटना क्या है जिसमें किसी शब्द या अवधारणा के पूर्व में संपर्क में आने के बाद का स्मरण आसान हो जाता है? प्राइमिंग, व्युत्पत्ति, अचेतन प्रत्यक्षीकरण या फिर अवचेतन स्मृति। देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ऑप्शन तो पढ़िए। वह घटना क्या है जिसमें किसी शब्द या अवधारणा के पूर्व में संपर्क में आने के बाद स्मरण आसान हो जाता है, मतलब कनेक्टिविटी। देखो इंग्लिश में ही पढ़ के देखो, व्हाट इज द फोनीमोन्स वेयर प्रीवियस एक्सप्लोर टू वर्ड टू कॉन्सेप्ट मेक लेटर रिकॉलेक्शन इजियर। मतलब कि कोई भी समस्या आने के पहले अवधारणा के संपर्क में आने से बाद का स्मरण आसान हो जाता है। इसका राइट आंसर है वो है मित्रों प्राइमिंग। क्या कहलाता है वो? प्राइमिंग। ये वर्ड अच्छे से पकड़ लेना, प्राइमिंग। और ये क्वेश्चंस को याद कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात अलग है। जैसे मैं बात करूँ, यदि मैं दिमाग के 10 पार्ट करूँ तो एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक 9 पार्ट होते हैं सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस मतलब अभी जो तुम पढ़ रहे हो वो कौन सा मन है? चेतन मन। और जब रात में जब सो जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या हो? चेतन मन। तो ध्यान से पढ़ना, चेतन मन, अवचेतन मन क्या होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। लेकिन जो अभी तुम फिलहाल पढ़ रहे हो वो कॉन्शियस माइंड है, मतलब चेतन मन कहलाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा के संचालन के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, किसी परीक्षा के संचालन के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन है बाल अंतर्नोद परीक्षण, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, मिनेसोटा मल्टीफेजिंग पर्सनालिटी इवेंट्री, MMPI। ठीक है, वेस्लेयर इंटेलिजेंट स्केल फॉर चिल्ड्रन, WISC, या फिर विषय आत्मबोधन परीक्षण, TAT, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, क्या कहलाएगा परीक्षा के संचालन के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा CATVT, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। याद रखना, उसको बोलेंगे बाल अंतर्नोद परीक्षण, याद रखिएगा, बाल अंतर्नोद परीक्षण बोलेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमारा शिक्षार्थी स्वायत्तता किसकी विशेषता है। औपचारिक शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, या फिर समावेशी शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का है शिक्षार्थी स्वायत्तता। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा जब आप पढ़ेंगे या मैं पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमारा रेवेन का प्रोग्रेसिव मेट्रिक टेस्ट मापता है। रेवेन का प्रोग्रेसिव मेट्रिक टेस्ट मापता है बुद्धि को, व्यक्तित्व को, मनोवृत्ति को, या फिर प्रेरणा को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा दोस्तों बुद्धि। तो रेवेन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट है वो मापता है बुद्धि को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार बच्चों का खालिस्तान विकास 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है। पियाजे के अनुसार बच्चों का खालिस्तान विकास 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है। ऑप्शन ए भौतिक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी कार्यात्मक, या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर समझ में आ गया होगा। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर जल्दी कमेंट में करिएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी कॉग्निटिव। याद रखिए, हमने बताया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही होता है जीन पियाजे का, जो स्विट्जरलैंड के थे, याद रखिएगा। उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमारा, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन है, कई लोग जो उस समय जब वे सुन रहे थे राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी जीवित थे, उन्हें ठीक से याद है कि वे कहाँ थे और वे क्या कर रहे थे, या किस प्रकार की स्मृति दर्शाई गई है। जैसे कभी कभी आपके दिमाग में वो जो चीज़ें होती हैं वो इतनी अच्छे से बैठ जाती हैं कि आपको टाइमिंग और वो जो दृश्य होता है वो भी याद रहता है। वो कौन सी स्मृति है? ऑप्शन है पूर्व दीप्ति स्मृति, ऑप्शन बी है घोषणात्मक स्मृति, ऑप्शन सी है संवेदी स्मृति, और ऑप्शन डी है अर्थगत स्मृति। दिमाग में सोचिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्व दीप्ति स्मृति, है ना। याद रखिएगा, फ्लैश बल्ब मेमोरी उसको हम बोलते हैं।